हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 16वें वित्त आयोग से हमें क्या उम्मीदें रखनी चाहिए। मुद्दा है स्थानीय निकायों को बेरोक टोक फंड मिले। आज गांवों और शहरों के स्थानीय निकायों की अनेक बिंदुओं पर दुर्दशा चिंता का विषय है। इन्हें बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा, लोगों के अधिकार और सामुदायिक भागीदारी जैसे मुद्दे शामिल हैं। 73वें और 74वें संशोधन ने ग्राम सभाओं को यह तय करने का अधिकार दिया था कि पंचायत को क्या चाहिए। साथ ही वे सामाजिक लेखा परीक्षण में भी सक्षम बनी थी। 3 स्तरों ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला पर यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाना है और वे अपनी प्राथमिकताएं भी तय करते हैं। 74वां संशोधन नगर पालिकाओं को भी सशक्त बनाना है। 10वें वित्त आयोग से ही उन्हें सशक्त बनाने के लिए निर्णय लिए गए। बुनियादी ढांचे के लिए स्थानीय निकायों को वार्षिक अनुदान के रूप में निर्बाध धनराशि भेजने का प्रावधान किया गया और उसे जारी भी रखा गया है। जोर इस बात पर दिया गया है कि पंचायतों, नगर पालिका निकायों के स्तर पर निर्णय लेने की पूरी क्षमता हो ताकि जरूरतों को पहचान कर समाधानों को क्रियान्वित किया जा सके। फंड का प्रवाह शीर्ष स्तर के आंतरिक बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त है। साथ ही वह सुपात्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा की निगरानी करने, अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने और बेहतर आजीविका के अवसर मुहैया कराने के लिए भी काफी। विधानसभा या संसद का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि एक ही योजना सभी के लिए समान रूप से हितकारी होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है और कई बार राशि का कम या गलत उपयोग किया जाता है। 15वें वित्त आयोग ने इस राशि में से कुछ को तो अवरुद्ध कर दिया और निर्णय प्रक्रिया को उच्च स्तर पर स्थानांतरित कर दिया गया। अब जब 16वें वित्त आयोग ने काम शुरू किया है तो यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि फंड को बंधन मुक्त किया जाए और उसे सीधे स्थानीय निकायों को दिया जाए। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आय वितरण पर भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करते समय विशेष रूप से स्थानीय निकायों को संसाधन भी आवंटित करता है। विकसित और विकासशील राज्यों में सबसे निचली प्रशासनिक इकाई में बदलाव अच्छी सड़कों, ड्रेनेज, सीवेज, आवास और बेहतर स्कूलों, अस्पताल से ही नजर आता है। आवश्यकता बुनियादी ढांचे और परिवारों तक लक्षित लाभों को पहुंचाने की है। विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर भारत पर समानता सुनिश्चित करने का दबाव और ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों की संख्या बहुत है। समस्याओं की भी कमी नहीं। कहां से शुरुआत करें इसे लेकर भ्रम बना रहता है। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्रशासनिक इकाई पर बराबरी से ध्यान दिया जाए। इसलिए भी योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित करने और समस्याओं को हल करने की बागडोर स्थानीय निकायों के हाथों में हो। जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है, वहां स्थानीय निकाय विकास नहीं हो सकता। ऐसे समाज में कोई अस्थायी शांति या सुरक्षा भी नहीं हो सकती। विकास के एजेंडे की प्रतिस्पर्धी मांगों पर ध्यान देने के साथ ही हर सरकार की पहली जिम्मेदारी सबसे गरीब नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। जैसे स्थानीय निकायों को निर्बाध धन आवंटित करके उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे, कल्याणकारी योजनाएं जैसे डीबीटी या राशन की डिलीवरी, शिकायतों का निवारण और बेहतर जीवन के लिए मानदंड बनाए जाए। सबसे गरीब नागरिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाना है। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG और 2015 में उनकी जगह लेने वाले नए सतत विकास लक्ष्य SDG केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि कोई भी भूखा न सोए और कोई भी गरीबी के कारण बेहतर जीवन का अवसर न चूके। यह तभी हो सकता है जब हर एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि द्वारा अलग अलग प्रयास किए जाएं। एक समावेशी अर्थव्यवस्था तभी निर्मित हो सकेगी। संविधान में इसका उपाय सुझाया गया है, जिसका उपकरण वित्त आयोग है। 16वें वित्त आयोग का उद्देश्य स्थानीय निकायों को बेरोक टोक फंड प्रदान करके योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करवा